तो पहली प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं राम निवास जी की और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके की डीजी कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास तवज्जो दी जाती है और इसके बाद क्या ऐसा होता है जिसका असर आने वाली कार्यप्रणाली में पुलिस की दिखाई देता है। राम निवास जी। राम निवास जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अब आ गई, बीच जी में जी जी ब्रेक हो गई थी। जी नमस्कार। जी मैं अपने सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। सभी हमारे पुराने मार्गदर्शक और साथी रहे नमस्ते। हैं। सभी मैडम भी, हमारे अभय नारायण जी, अनिल पुसतकर जी जी हमारे पुराने साथी हैं। सब बड़ी मदद एक दूसरे की है। तो और जितने भी दर्शक हैं वो हमारे ही परिवार के। छत्तीसगढ़ में हमारे 15 बहुमूल्य वर्ष बीते हैं। बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ से एक घर का नाता है। जी ये जो आईजीपी डीजीपी कॉन्फ्रेंस है, ये 1949 में हमारे तत्कालीन गृह मंत्री तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने तब शुरू कराई थी। ये उसी समय, क्योंकि 1947-48 के बाद जैसे 1949 में ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी। और इसके उस समय पे 4 जो है उसके विषय रखे गए थे कि इसका जो मूलभूत सिद्धांत है, उन 4 मूलभूत सिद्धांतों में ये था कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी यानी व्यावसायिक दक्षता पुलिस में कैसे समय समय पर बढ़ाई जाए। क्योंकि जैसे समाज बदलता है, पुलिस की कार्य प्रणाली भी बदलती जाती है और जो अपराधियों की कार्य प्रणाली भी है तो बदलती रहती है। दूसरा था एस्प्रिडी कोर की आपस में मिलनसारिता की। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, जैसे मान लीजिए कोई नागालैंड का डीजीपी है तो वो यदि कोई छत्तीसगढ़ का डीजीपी उससे कोई निवेदन करे तो तत्काल उस पर कार्रवाई हो जाए। आपस में एक दूसरे, जिसको कहें कि भाईचारा, पूरे देश के जब इस साल भर में 1-2 बार मिल लेते हैं तो आपस का एक तरीके से जो आपसी तालमेल है पुलिस की कार्रवाई में बढ़ जाता है। यदि कोई थाना प्रभारी भी जाता है तो वहां पे उसके लिए कार्रवाई आसान हो जाती है। तीसरा ये है कि नए नए सिद्धांत, जैसे कि अभी क्योंकि हर दूसरे तीसरे साल अब तो और भी ज्यादा तेजी से विकास हो रहा है कि साइबर क्राइम है और जो डिजिटल अरेस्ट है, इस तरीके के जो नए नए चीजें आ रही हैं वो सब की जानकारी में एक प्रकार से जानकारी एक दूसरे को हो जाए। और फिर चौथा ये सिद्धांत था कि आपस के सिनर्जी इन सिक्योरिटी स्टेट, मतलब जितने भी आपसी राज्य हैं उसमें अलग अलग जो सिक्योरिटी की चीजें हैं उसमें एक तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन रहो, अलग अलग स्टेट्स के अंदर पूरे के पूरे रहे। कुछ समय बीच में जब भी देश में कुछ विषम परिस्थितियां निर्मित हुई तो ये कॉन्फ्रेंस साल भर में नहीं हो पाई थी। तो इसलिए 60वीं कॉन्फ्रेंस अब छत्तीसगढ़ में हो रही है और ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि इस बार ये छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें जो 4 मुद्दे जो रखे गए हैं, क्योंकि जो ज्वलंत मुद्दे रहते हैं डीजी कॉन्फ्रेंस आईजीपी कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि पुलिस एक्ट में जो सारी पावर है वो आईजीपी की है। मतलब पुलिस में डीजीपी जो है उसका पद जो है आईजीपी कम डीजीपी रहता है। पहले आईजीपी प्रदेश का मुखिया रहता था, तो इसलिए इसको आईजीपी ऑब्लिक डीजीपी कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, क्योंकि पुलिस एक्ट में जो पावर है वो आईजीपी और ऑब्लिक डीजीपी को है। तो इसमें आतंकवाद, नक्सलवाद, साइबर क्राइम और एफएसएल, ये 4 विषय इस बार रखे गए हैं। और इनमें से आतंकवाद में भी जैसे अभी लाल किले की घटना हुई और जम्मू कश्मीर में भी, और जो नई नई तरीके आ रहे हैं जैसे कि उसमें भी लाल किले की घटना में नए तरीके आए, फिर किस प्रकार से डॉक्टरों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, वो एक नई पद्धति, पहले कभी ऐसा देखने में नहीं आया था। तो पूरे संसार में किस प्रकार की गतिविधियां बढ़ रही हैं। अब जैसे आज ही यानी कल ही जो है वो अमेरिका में व्हाइट हाउस के नजदीक ही फायरिंग हो गई। नक्सलवाद में भी जो नई नई तकनीकी, नक्सलवाद में तो छत्तीसगढ़ ही सबसे अग्रणी है कि उन्होंने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी है। हमारे वहाँ के सभी पत्रकार साथियों ने, जनता ने, बस्तर की जनता ने और हमारी स्थानीय पुलिस ने और सीएपीएफ ने जो लड़ाई लड़ी, अलग अलग समय समय पे जो परिवर्तन किया है। और साइबर क्राइम आज जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है वो साइबर क्राइम का है कि कोई अमेरिका में बैठा हुआ है या रशिया में बैठा हुआ या चाइना में बैठा हुआ भारतवर्ष में अपराध कर सकता है। वो उस प्रकार से साइबर क्राइम है। डिजिटल अरेस्ट जो एक नया मुद्दा आ गया है। और एफएसएल यानी अब वो पुरानी पुलिसिंग नहीं है कि जिसमें कहें कि पूछताछ डंडे से, अब वैज्ञानिक पद्धति के साथ जो पुलिसिंग है वो कि
वैज्ञानिक यदि तथ्य हैं, वैज्ञानिक यदि साक्ष्य हैं, तो वो बेजोड़ साक्ष्य होते हैं। इसलिए एफएसएल पे और वैज्ञानिक पद्धति पे बहुत पुलिस में जोर दिया जा रहा है। तो ये 4 मुद्दे जो है रायपुर के लिए इन्होंने तय किए हैं, भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने। उस पे से इसमें विषय ये रहता है कि हर डीजीपी को अपना एक टाइम देते हैं, सत्र होता है, जैसे आतंकवाद पर है तो जो मुख्य स्टेट है वो आतंकवाद पे अपना एक वो प्रेजेंटेशन देते हैं, और उसके बाद वो फिर सारे डीजी उस पे से अपने विचार रखते हैं, गृह मंत्रालय के अपने विचार हैं, तो आपस में जो एक तरीके से पूरी चर्चा होती है, तो जो नया सीखने का मौका मिलता है हर विषय पे, नक्सलवाद पे जैसे बिहार के अंदर है, या तो इस प्रकार से हमारे एक दूसरे के साथ नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, तो बहुत ही अच्छा ये मौका रहता है।